राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हमारा सिलाई का है चौथा दिन और इसमें मैं आपको सिखाऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो मेन फैब्रिक है वो और अस्तर का कपड़ा ले लिया है। इसे आपस में इस तरह से हम जोड़ देंगे ताकि ये फिसले नहीं। अगर आप इसे बिना जोड़े सिलोगे तो ये फिसलेगा और जिससे फिनिशिंग नहीं आएगी आपके काम में बिल्कुल भी। आप यहाँ सिलाई की जगह दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हो, जैसे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके इन्हें चिपका सकते हो या फिर फेविकोल की भी मदद ले सकते हो। वैसे तो मैं यहाँ पर हमेशा फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर आप लोगों को सिलना सिखा रही हूँ, इसीलिए सिलाई करके ही दिखा रही हूँ कि किस तरह से इन्हें आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए, जो हमारा एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक हमने थोड़ा बड़ा काटा रहता है, तो उसको बराबर अस्तर के बराबर सेटिंग कर देंगे ताकि सिलाई में अच्छे से फिनिशिंग आए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं प्रिंसेस कट के ये फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा, उसे स्टिच कर रही हूँ। इसे आराम से धीरे धीरे रखते हुए गोलाई में सिलाई लगाना है और खिंचाव बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारे दोनों फैब्रिक कैसे बराबर आए हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हुआ है। अगर आप इसे खींच लोगे तो ये बड़ा छोटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। तो देखिए, यहाँ पर सिलने के बाद इसमें इस तरह से उठाव आ रहा है, आप देख सकते हो। अगर बराबर हम डार्ट कटिंग नहीं करते हैं तो ये जो उठाव वाला भाग है वो फ्लैट रहता है और इसमें फिटिंग बिल्कुल भी नहीं अच्छे से आती है प्रॉपर तरीके से। तो अब यहाँ पर इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से हमें ध्यान रखना है कि कोई भी कपड़ा ज़्यादा कम नहीं खींचना है। और इसके बाद इसमें डबल सिलाई हमें ज़रूर लगाना है, क्योंकि ब्लाउज़ जो होता है एक फिटेड गारमेंट है, तो अगर आप उसमें सिंगल सिलाई लगाएंगे तो सिलाई टूटने का डर बना रहता है। तो आप देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये दोनों पार्ट हमारे सिल करके तैयार हैं। अब यहाँ पर मैं देखिए इसमें बटन पट्टी और काज पट्टी लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी बटन पट्टी या फिर आई पट्टी जिसको हम कह सकते हैं, अगर आप हुक आई लगा रहे हो तो, या काज बटन कर रहे हो तो बटन पट्टी कहेंगे। इसे इस तरह से नीचे की तरफ रखना है। करीब मैंने यहाँ पर 3.5 से 4 इंच की पट्टी ली है, नीचे की तरफ रखना है उसे। और सिलाई लगाने के बाद उसको ऊपर की तरफ पलट के लगाना है। यहाँ पर मैंने अस्तर के कपड़े का इस्तेमाल करा है, क्योंकि यह प्योर कॉटन का रहता है और इसमें जब भी हम हुक लगाते हैं तो ये कपड़ा जल्दी से फटता नहीं है। अगर आप यहाँ पर ये मेन फैब्रिक जो है ब्लाउज का उसका यूज़ करते हैं तो कुछ ही दिनों बाद वो उसके रेसे निकलने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने कॉटन का अस्तर का कपड़े का इस्तेमाल किया है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, अब सॉरी, जो हमने पहला पार्ट बनाया है जिसमें आई पट्टी बनाई है, उसमें मैं कमर पट्टी लगा रही हूँ। तो आप देखिए, कमर पट्टी हमने पीछे की तरफ से सिलते लाई और जहाँ आई पट्टी लगाई वहाँ नीचे की तरफ आधा इंच कपड़े को मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद इसे हम सीधा करेंगे और पलटकर अस्तर वाले भाग पर हमें प्रेस सिलाई लगानी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो लगा भी सकते हो या ना लगाएं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी आप ये सिलाई ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे ही, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारे काम में फिनिशिंग आती है। इसलिए इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें फिनिशिंग ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से यहाँ पर पट्टियाँ लग करके तैयार हो चुकी है, जबकि मैंने अभी यहाँ पर इसमें प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं किया है। प्रेस करने के बाद और भी ज़्यादा फिनिशिंग दिखाई देगी आपको, अगर आप अपने फैब्रिक पर प्रेस कर लेते हो तो। अब देखिए, यहाँ पर मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। हुक पट्टी करीब हम यहाँ पर मैं देखिए 1.5 इंच की ली है मैंने और इसे ऊपर की तरफ लगाना है हमें। जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है इसमें ऊपर की तरफ लगाना है और इसके बाद में इसको पलट कर वापस से एक प्रेस सिलाई लगाएंगे
मैं प्रेस सिलाई लगभग हर जगह लगाती हूँ, जैसे हुकाई की पट्टी में और कमर पट्टी में तो खास करके लगाती हूँ, क्योंकि इससे फिनिशिंग आती है। अब देखिए यहाँ करीब 1 इंच की दूरी से एक और सिलाई लगा दी है। यहाँ पर ये हुक पट्टी लग करके तैयार है। आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हो बाद में, या फिर इसी तरह से मशीन वाली ही सिलाई रख सकते हो। मैं यहाँ पर तुरपाई नहीं करती हूँ। देखिए आप यहाँ दोनों गले को बराबर रखेंगे। इसमें अभी यहाँ पर देखिए कमर पट्टी नहीं लगी है, इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अभी इसमें कमर पट्टी लगा दूंगी मैं। कमर पट्टी लगने के बाद ये दोनों पार्ट एकदम बराबर हो जाएंगे। देखिए दूसरे तरफ भी हम कमर पट्टी लगा देते हैं। इसे भी बिल्कुल पहले लगाई थी हमने उसी तरह से आगे की तरफ मोड़ते हुए लगाना है। अब यहाँ पर हमारी कमर पट्टी लग करके लगभग तैयार हो चुकी है। अगर आप इसी तरह से सिलाई से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल दीपू बुटीक को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कुछ सवाल पूछने हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से मैंने दोनों पट्टियाँ लगा करके तैयार कर ली है। और ये हमारा आगे का पार्ट लगभग सिल करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ मैं ब्लाउज़ का पीछे का पार्ट तैयार करूँगी। इसमें मैंने हल्के से डिज़ाइन कट करी है। अगर आप सिंपल बनाना चाहें तो सिंपल भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें हल्की सी डिज़ाइन भी बना रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग के साथ साथ अगर आप हल्की डिज़ाइन भी सीखते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए करीब 1 फुट की मार्जिन देते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। मैंने यहाँ ऊपर दोनों तरफ शोल्डर के पास एक एक ही एल पिन लगाई है। अगर आप चाहे तो दो ब्लाउज में और भी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कपड़ा हमारा बिल्कुल फिसले ना। पर मैंने यहाँ 2 ही पिन का इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पर देखिए ब्लाउज के गले में हम चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से और भी डिज़ाइन के ब्लाउज कटिंग करना और सिलना आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो में मैं और भी तरह के ब्लाउज बताऊंगी। जैसे इसके बाद हम 4 टक्स ब्लाउज बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्लाउज बन करके हमारा गले में डिज़ाइन है वो बन करके तैयार होगी। मैं यहाँ पर एक बार इसे सिलाई को नापूंगी कि ये बराबर लगी कि नहीं, क्योंकि जब भी हम इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं तो एक तरफ कम या ज़्यादा भी हो जाती है। सिलाई कटिंग तो हम बराबर करते हैं, लेकिन सिलाई लगाते समय क्या होता है ना कि आगे पीछे मशीन थोड़ी ज़्यादा या कम चल जाती है तो छोटी बड़ी डिज़ाइन हो जाती है, और फिर वो बाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तिरछी दिखती है सिलाई। ये नापने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था गले में उसे कट कर दिया है। अब पिन को मैं यहाँ से निकाल दूंगी। और अब ये जो गले की गोलाई के पास से जो कपड़ा जुड़ा हुआ था और जो मैंने बीच का कपड़ा उसमें मेन जो हमारा ब्लाउज का फैब्रिक था उसका नहीं कट करा था, उससे अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद कट करूँगी। और जो ब्लाउज की गोलाई वाला भाग है उसमें भी छोटे छोटे से यहाँ पर मैं कट लगा दूंगी। नीचे की तरफ दोनों कोने में यहाँ पर कट लगाना है पहले तो, जहाँ हमने डिज़ाइन वाला कोना बनाया था। और इसके बाद में पूरी गोलाई में छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी। यहाँ ध्यान रखना है कि हमें छोटे कट लगाना है, नहीं तो हमारी सिलाई नहीं कटे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर लगभग सारे कट्स लगकर हमारे एक तरफ से तैयार हो गए, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से कट्स लगाना है। अभी लग करके तैयार हो गए हैं। अब कपड़े को पलटते हुए मैं एकदम किनारे से सिलाई लगा दूंगी। जो हमारे कोने वाली डिज़ाइन बनी थी
गोलाई के बाद में उसे सीधा करने के लिए आप किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि कोने अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमें दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने एक पेंचिस का इस्तेमाल करा है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे कोने बन करके तैयार हो गए हैं। यहाँ पर आप चाहे तो किसी भी तरह की रंगीन लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके साड़ी या ब्लाउज से मैच करता हो, या साड़ी के ऊपर जो वर्क है उस कलर से भी मैच करके आप लगा सकते हो लेस। लेकिन मैंने यहाँ पर किसी भी तरह की लेस का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जिनका ये ब्लाउज़ है उन्हें बिल्कुल भी लेस का इस्तेमाल नहीं करना था। उन्होंने सिंपल ही डिज़ाइन बनाने के लिए बोला था, इसलिए मैं यहाँ पर इसमें सिंपल सी डिज़ाइन बनाई है मैंने। अब देखिए किनारे से पूरे गले में सिलाई लगा करके पूरी हो गई है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए मैं शोल्डर के पास से भी सिलाई लगा दूंगी, और ये आर्म होल की तरफ से लेते हुए पूरी ब्लाउज़ में सिलाई लगा दूंगी, ताकि अब कपड़ा यहाँ बिल्कुल भी फिसले नहीं और सिलाई करने में हमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो। सिलाई लग करके इस तरह से पूरे ब्लाउज़ में कंप्लीट हो चुकी है अब हमारी। अब इसमें भी जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था हमारा मेन वाला, वो हम कट करके अलग कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर मैं देखिए कमर पट्टी लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैं देखिए मैं पट्टी लगा करके इस तरह से कंप्लीट कर दूंगी कमर में नीचे की तरफ से। और लगने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर मैंने कमर पट्टी लगा ली है, इसके ऊपर भी मैं एक प्रेस सिलाई लगा दूंगी। अब पट्टी हमारी लग कर के लगभग तैयार हो चुकी है। इसे पलट कर यहाँ पर देखिए एक और कच्ची सिलाई लगा देंगे, क्योंकि बाद में जितनी जगह हमने ब्लाउज में आगे और पीछे कमर पट्टी लगाई है, यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो पट्टी लगने के बाद ये हमारे ब्लाउज की डिज़ाइन गले की तैयार हो गई है। अब यहाँ पर देखिए मैं ओरेप में करीब 1 से 1.25 इंच की पट्टी काट रही हूँ। इससे मुझे डोरी तैयार करनी है डिज़ाइन में लगाने के लिए। आप इसमें रेडीमेड डोरी भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कपड़ा है तो मैं इसलिए कपड़े की ही डोरी लगाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए ये डोरी हमारी से किनारे से सिलाई लगा करके हम तैयार करेंगे। डोरी कुछ इस तरह से सीधी करते देखिए यहाँ पर धागा पिरोते हुए उसमें एक गांठ लगा देंगे, और अब सुई को उल्टी तरफ से देखिए यहाँ पर इस तरह से पिरोएंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ ये डोरी कितनी आसानी से सीधी हो जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर ये डोरी सीधी करके एक तैयार करके रखी है। इसी तरह से ये दूसरी डोरी भी हमारी तैयार हो जाएगी। काफ़ी आसानी से बन जाती है ये डोरी, बस इसका सही तरीका हमें पता होना चाहिए। आप देख सकते हो कि इस तरह से डोरी मैं सीधी कर रही हूँ। डोरी बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इसके लिए लटकन तैयार करेंगे। यहाँ पर लटकन भी मैं कुछ नए डिज़ाइन के तैयार कर रही हूँ, तो आप इसे ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिए। आप चाहे तो दूसरे डिज़ाइन के भी बना सकते हो लटकन। देखिए यहाँ पर मैंने 3x3 का एक चौकोर टुकड़ा लिया है। टोटल हमें यहाँ पर 4 टुकड़े चाहिए। 2 पर मैंने यहाँ पर देखिए पेपर पेस्टिंग लगा रखी है, प्रेस की मदद से आराम से चिपक जाएगी। इसके बाद एक प्लेन कपड़ा 3x3 का ही लेकर के दो तरफ से इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे।
सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे। ये लटकन बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ कोने के पास देखिए जहाँ सिलाई लगी है, कोने पे मैं कट लगा दूंगी ताकि ये कोना अच्छे से निकल जाए। अब ये कोना बन करके तैयार हो गया है। इसे तैयार करने के बाद यहाँ पर दोनों तरफ जहाँ खुला है उधर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। इसके किनारे पर भी एक एक सिलाई लगा दूंगी मैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने 8 इंच की एक लेस का टुकड़ा लिया है और उसे देखिए डबल फोल्ड करते हुए किनारे से एक तिरछी सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हो यहाँ किस तरह से मैंने तिरछी सिलाई लगाई है। अब इसे कट कर दूंगी जहाँ से सिलाई लगाई है तिरछी। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। इसके साथ अब यहाँ पर मैं इसे अटैच कर दूंगी। जिस तरफ से हमने सिलाई लगाई थी पलट करके उधर हमें इसे लगाना है। डबल सिलाई लगा करके इसे अच्छे से मजबूत कर देंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और उसे आधा आधा इंच दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद इसे बीच से पलट करके पेन से मैं निशान लगाऊंगी। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो दोनों तरफ से मैं किस तरह से निशान लगा रही हूँ पेन से। अब जो हमने निशान लगाए थे पेन से उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए इसे पक्का कर लेंगे। और पक्का करने के बाद यहाँ पर जो दोनों कोने हैं सिलाई के साइड से कट कर देंगे कोनों को। और अब इसे भी अच्छे से पलट लेंगे। पलटने के लिए कोने बनाने के लिए यहाँ किसी नुकीली चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और अब लेस के साथ यहाँ पर ये कोने से कोने को मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे हम। और सिलाई लगाने के बाद इसे अच्छे से पैक कर देंगे सिलाई लगा करके। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। बनने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगता है और बिल्कुल नए तरीके का डिज़ाइन है ये। तो एक बार तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बनाने के बाद आप खुद देखेंगे कि ये कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद में। तो अब यहाँ पर ये हमारी सिलाई लग करके तैयार हो चुकी है। अब आप देखिए डोरी के साथ मैं इसे रख करके पलट दूंगी और यहाँ किनारे से सिलाई लगा दूंगी। अभी हमारी सिलाई लगा करके तैयार हो चुकी है और देखिए पलटने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। देखिए पास से दिखाती हूँ आपको ये कितना सुंदर लग रहा है। अब ये हमारी दोनों डोरी तैयार है और मैंने इसे लगा दी है यहाँ पर बना के ब्लाउज में। डोरी के साथ लटकन देखने पर आप देख सकते हो डिज़ाइन कितनी सुंदर लग रही है बनने के बाद में। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी कि आप इस डिज़ाइन को और इन लटकन को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब
तो चलिए अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को। और यहाँ वापस से मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है और अब इसमें यहाँ पर मैं पट्टी लगाऊंगी। पर मेरे पास कॉटन का कपड़ा भी यहाँ ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी टुकड़े भी नहीं बचे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक था उसकी ओरेब में पट्टी लूँगी और इसे ही लगाऊंगी। क्योंकि जब हमारे पास ब्लाउज़ का नाप बड़ा हो और अस्तर का कपड़ा 80 सेंटीमीटर हो तो थोड़ी बहुत परेशानी तो हमें होती ही है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने किस तरह से कपड़े को आगे की तरफ रखा है और दोनों जो ब्लाउज़ के कपड़े उसको आमने सामने सीधा भाग रख करके सिलते हुए अब मैं ये शोल्डर पट्टी को पलट दूंगी जो हमने गले में लगाई थी। और जब इससे शोल्डर ये हमारा सिल करके तैयार होगा तो आपको काफ़ी फिनिशिंग दिखाई देगी इसमें। तो अब देखिए यहाँ पलटने के बाद ये बिल्कुल नए तरीके से मैंने शोल्डर अटैच करना बताया है इसमें। और अब यहाँ पर किनारे से सिलाई लगा देंगे आगे की तरफ, बिल्कुल कपड़े को बराबर नीचे की तरफ पलटते हुए। यहाँ पर अब हमारी ये सिलाई लग करके लगभग तैयार हो चुकी है। सिलाई हमें बिल्कुल किनारे की लगाना है क्योंकि अभी हम इसमें साइड से आधा इंच की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट अटैच होने के बाद में। तो अब ये दोनों पार्ट मैंने इसमें देखिए अटैच कर लिए फ्रंट वाले बैक के साथ। और ये जो दूसरी सिलाई है जो मैंने कहा था लगाएंगे वो भी अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ किनारे से। इससे ये गला और भी अच्छा लुक देगा बनने के बाद। अगर आप चाहें तो ये सिलाई लगाएं या आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो लगभग हमारी जो दूसरी सिलाई है वो भी तैयार हो गई है लग करके कंप्लीट। इसके बाद में यहाँ पर मैं आस्तीन बनाऊंगी। आस्तीन का जब मैंने यहाँ पर कटिंग का नाप दिखाया था तो उसमें 10 इंच की आस्तीन बताई थी लंबाई, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कपड़ा कम है और जो आस्तीन है उसमें भी कुछ डिज़ाइन दी हुई है कपड़े के ऊपर, इसलिए मैं इसे शॉर्ट ही बनाऊंगी। तो अब ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा फाइनल लुक ब्लाउज का। स्लीव अटैच नहीं हुई है अभी इसमें, इसके पहले का लुक बता रही हूँ मैं। और अब इसके बाद में मैं यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो किनारे से एक बार पहले इसमें देखेंगे कि दोनों पार्ट को हम किनारे से पकड़ के कि ये छोटे बड़े तो नहीं है। तो ये बिल्कुल भी छोटे बड़े नहीं हैं, बराबर आए हैं क्योंकि हमने कटिंग इसमें काफ़ी बारीकी से करी है और अच्छे से। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आस्तीन में किस तरह की डिज़ाइन है। तो यहाँ अस्तर पे तो मैंने डिज़ाइन अस्तर पे तो आस्तीन कट कर ली थी। अब उसका सेंटर निकालते हुए जो आस्तीन में फ्लावर की डिज़ाइन बनी है उसका सेंटर निकाला और अब इसकी सिलाई कर दी है मैंने। सिलने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर रही हूँ क्योंकि डिज़ाइन कुछ ऐसी थी कि इधर उधर हो सकती थी फिसल करके, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा करा है। आप चाहे तो पहले भी कट कर सकते हो। अब अस्तर के ऊपर यहाँ पर प्रेस सिलाई लगा दी मैंने और प्रेस सिलाई लगाने के बाद ऊपर से वापस एक और सिलाई लगा दूंगी ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। अगर आप ये सिलाई नहीं लगा रहे हो तो इस पर प्रेस ज़रूर कर ले क्योंकि दोनों में से एक काम करना तो यहाँ ज़रूरी है, या तो आप सिलाई लगाएं या फिर प्रेस कर दें कपड़े के ऊपर, दोनों ही तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये आस्तीन अब यहाँ पर तैयार है। तो अब मैं जो इसका एक्स्ट्रा जो भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है वेस्टेज वाला वो कट कर दूंगी। और आप किनारे की तरफ देख सकते हो जो हमारा मेन फैब्रिक है कुछ कम आ गया है तो वहाँ पर मैं एक टुकड़ा जोड़ूंगी। तो इसे यहाँ ऊपर की तरफ ही रख कर जोड़ दूंगी क्योंकि बहुत छोटा सा जोड़ है और फिटिंग करते टाइम ये अंदर की तरफ दब जाएगा हमारा कपड़ा, जोड़ का जो भी है हमने लगाया है।
तो अब ये हमारा जोड़ लग करके तैयार हो गया है। इसको भी मैं अब यहाँ फिनिशिंग के साथ कट कर दूंगी। और आस्तीन को आप देख सकते हो बन करके तैयार है। तो अब मैं यहाँ पर गहराई भी कट कर दूंगी। क्योंकि मैं ब्लाउज सिलते रहती हूँ इसलिए मैंने बिना निशान लगाए ही कट कर दिए, लेकिन आप इसे फर्मा रख करके इस गहराई का शेप दें। और जब आप सिलते सिलते इसमें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद आप भी डायरेक्ट इस तरह से फैब्रिक पे कट कर सकते हो। तब हमारी आस्तीन दोनों ही बन करके तैयार है। और यहाँ पर आप एक चीज़ का एक बार मैं और कहना चाहूँगी कि इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि आस्तीन आप जब भी ब्लाउज के कपड़े के साथ अटैच करें तो सेंटर से ही करें। इससे क्या होता है कि अगर आपका बाद में थोड़ा आधा पौना इंच कुछ कपड़ा आपका छूट भी जाता है ब्लाउज का, तो फिटिंग में वो कपड़ा हमारा चला जाता है। इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। और आस्तीन का सेंटर जो होता है, अगर कोई डिज़ाइन है या उस पर कोई प्रिंट वगैरह है तो वो भी प्रॉपर तरीके से हमारी सेंटर में ही आती है। अगर आप एक तरफ से स्लीव लगाएंगे तो वो आगे पीछे हो जाएगी डिज़ाइन आपकी, जो देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लगेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आस्तीन में भी डबल सिलाई लगाऊंगी। मैं लगभग सारे ब्लाउज में डबल ही सिलाई लगाती हूँ जहाँ भी सिलाई है। अब देखिए यहाँ कमर के पास से निशान लगाते हुए पहले मैं ब्लाउज को सीधी तरफ से सिलाई लगाती हूँ, ताकि जो हमारी ये बाहर की सिलाई है ये घूम सिलाई हो जाए। तब आप देख ही चुके हो कि यहाँ पर मेरी साइड से सिलाई लग गई है। यहाँ पर आस्तीन के लिए मुझे पाइपिंग थी मेरे पास में साड़ी के साथ आई हुई, और मैं उसे अटैच करना भूल गई थी स्लीव में। तो अब देखिए यहाँ मैं बाद में इसे अटैच कर रही हूँ। तो अगर आप भी इसे भूल जाए तो कर सकते हो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए कमर पे मैंने सेंटर पे तो निशान लगा ही लिया था। अब कमर का जो भी आपका कमर का साइज है उसका चौथा भाग लेके सेंटर से निशान लगाया, और उसके बाद आस्तीन जितनी है उसका भी निशान लगाते हुए फिटिंग की सिलाई लगाना है। एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा दी। अब इसी तरह से दूसरी स्लीव भी अटैच करके मैंने ब्लाउज कंप्लीट कर लिया। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।